Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. एसएससी पोस्ट फेज 13 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम पहले आना था, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर चेंज हुआ और फाइनली कल इसका रात में नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया। सो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज़ रहती हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 हो या इन फ्यूचर जब आएगी नेक्स्ट ईयर तो ये 14, 15 इस तरह से ये देखी जाती है। तो इसमें जो वैकेंसी आती है पोस्ट फेज भर्ती में 10th 12th ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज रहती हैं और सेंट्रल लेवल के लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंट पोस्ट होती हैं उनको यहाँ इस नोटिफिकेशन या इस एग्जामिनेशन के थ्रू भरा जाता है। तो ये जो वैकेंसी है ये सभी कैंडिडेट के लिए रहती हैं 10th से लेकर के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। ठीक, इस वीडियो में हम सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। इसमें अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन सी पोस्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं और वो पोस्ट किस क्वालिफिकेशन बेस पर है, 10th 12th या ग्रेजुएशन, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है आवेदन करना चाहें, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनमें आपको ज्वाइनिंग मिलती है, तो मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जो भी पोस्ट में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो उस हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो आवेदन जरूर कीजिएगा। सो यहाँ पर आप इसकी इम्पोर्टेंट डेट देख रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, कल से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 23 जून 2025। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जून है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट ये 24 जून रहेगी। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ये 28 जून से 30 जून तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। इसको लेकर के काफ़ी कमेंट आते हैं, क्योंकि कई बार फॉर्म फिलअप करते टाइम कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती है। उसको जब आप करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 28 जून 2025 से 30 जून 2025 ये 3 दिन आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। सो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आप इन 3 दिन में अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा तो ये आपका जुलाई में होगा। जुलाई 24 जुलाई एंड 4 अगस्त ये आपकी टेंटेटिव डेट यहाँ पर दी गई है। बाकी टोल फ्री नंबर दिया गया है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें आगे देखेंगे क्या है। अगर आप देखिए कैंडिडेट who wish to apply for more than one post should apply separately for each category of post। 3 कैटेगरी में आपकी वैकेंसी है, 10th 12th ग्रेजुएट। अब अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें बताया गया है कि आप अपना जो सेपरेट है फॉर्म फिल करना चाहते हैं ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट, तो आपको यहाँ पर सेपरेटली फॉर्म फिल करना होगा, अप्लाई करना होगा ईच कैटेगरी के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इंडियन सिटीज़न आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी क्वालिफिकेशन ली हुई हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम जो एज है वो यहाँ पर देखिए, वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग क्वालिफिकेशन के बेस पर यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है आप किस क्वालिफिकेशन के बेस पर आवेदन कर रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एज आपकी 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी, जिसमें आपका एज लिमिट आप देखेंगे 18 से 25 साल। 18 से 25 साल भी है, 18 से 27 साल भी है, और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है। अब यहाँ पर जो एज बताई गई है उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ डेट आपका किस ईयर, डेट ऑफ बर्थ आपका, ये 2 डेट जो दी गई हैं इनके बीच में ही आपका होना चाहिए। 18 से 28 के लिए भी है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 18 साल से लेकर के 42 साल तक के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं। 42 ईयर तक के आप यहाँ देख सकते हैं,
18 से 42 साल। तो 18 साल से लेकर के 42 साल तक के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं। अब डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए है और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। वैसे 10th के लिए 18 से 25 होगा आई थिंक, एंड 12th के लिए 18 से 27 या 28 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, पोस्ट पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये आप यहाँ पर अपना देख लेंगे। अब आपका जो प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी ना, उसमें आपकी जो बर्थ डेट होगी वही यहाँ पर मानी जाएगी। तो 10th की जो मार्कशीट है उसमें आपका जो बर्थ डेट डला है वही आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर एंटर करेंगे। एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैंडिडेट को दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। सो आप यहाँ पर ये चार्ट देख रहे हैं, आप इनमें से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ देख लेंगे। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए जो रिजर्व रखी गई हैं ओनली फॉर ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि एसएससी की तरफ से कुछ टाइम पहले मीन्स 1-2 साल पहले ही यहाँ पर एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की गई थी ssc.gov.in। इसके पहले जो ओल्ड वेबसाइट थी उसके थ्रू आप फॉर्म फिल करते थे, ऑनलाइन अप्लाई करते थे। तो अगर आपका पुरानी वेबसाइट पर आपने OTR लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है, ठीक, तो वो इस न्यू वेबसाइट के लिए मान्य नहीं होगा। इसलिए आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं ना, इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना न्यू OTR जनरेट करेंगे, तभी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहती है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए फ़ीस माफ़ होती है। ओनली जनरल एंड OBC EWS मेल कैंडिडेट को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है, जो कि आप ऑनलाइन पे करेंगे। लास्ट डेट फ़ी पे करने की है 24 जून 2025। अब हम इसमें वैकेंसीज देखते हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। 3 क्यों होंगे? क्योंकि अभी हमने देखा इसमें 10th 12th एंड ग्रेजुएट, ये 3 क्वालिफिकेशन के बेस पर वैकेंसीज हैं, इसलिए यहाँ पर 3 अलग अलग CVT एग्ज़ाम होंगे। लेकिन पैटर्न सभी का सेम रहेगा, सब्जेक्ट्स सेम रहेंगे। आपका जो एग्जामिनेशन लेवल है वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहेगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, MCQs टाइप होगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही है वो आपको टिक करना होगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, आंसर केयरफुली दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, रिटन एग्जामिनेशन में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, सभी से 25 क्वेश्चंस किए जाएंगे 50 मार्क्स के। मीन्स ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा एंड टाइमिंग है 60 मिनट, 1 घंटे का समय है। बाकी 80 मिनट का दिया जाएगा PWD कैंडिडेट के लिए। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। एग्ज़ाम जो आपका होगा ये हिंदी और इंग्लिश, सिर्फ ये 2 लैंग्वेज में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी अदर लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब सिलेबस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए मैट्रिकुलेशन लेवल का सिलेबस आपको दिया गया है, नोटिफिकेशन में ही आप देख लेंगे। ठीक, हायर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से ये ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, तो ये आप अपने नोटिफिकेशन में ही चेकआउट कर लेंगे। अब इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको ऑल इंडिया में मिलेंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप अपने स्टेट के, आपका जो भी स्टेट है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। तो आप प्रेफरेंस फिल करना होता है, 1st 2nd 3rd, इस तरह से आपको अपनी चॉइस फिल करनी होती है। उसमें से कोई एक एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा। अब हम वैकेंसीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, जिसमें कि कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसी है, 10th लेवल की है। फ्यूमिगेशन असिस्टेंट है, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन है, ये 12th लेवल की वैकेंसीज हैं दोनों ही। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 12th लेवल वैकेंसी है, टेक्निकल अटेंडेंट के लिए
10th लेवल वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन भी आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कैंटीन अटेंडेंट 10th लेवल की, और एज आप देख रहे हैं 25, 27, 30, ये आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर मैनेजर कम अकाउंटेंट की वैकेंसी है, 18 से 30 साल एज है, ग्रेजुएशन लेवल की है। फायरमैन, सिविलियन मोटर ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। और यहाँ पर आप डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, कहाँ पर आपकी किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलने वाली है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ ये अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस पोस्ट के लिए आई है वो देखेंगे। तो एक तो आप यहाँ देख सकते हैं 12th लेवल के लिए है, जिसमें आप देख रहे हैं 114 वैकेंसी आई हुई हैं। ये है जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये है 12th लेवल की पोस्ट के लिए 114 वैकेंसी हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा एक तो इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है जिसमें एज 18 से 25 है। और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और वैसे आप और भी देख लीजिएगा, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है जिस पर वैकेंसी आई है उसको देखते हैं। और सेकंड जो पोस्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है सर्वेयर की, ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। 197 वैकेंसी हैं इस पोस्ट के लिए। तो ये दो पोस्ट हैं जिन पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। बाकी फिर जो वैकेंसीज हैं वो अंडर 60 वैकेंसीज हैं आई थिंक इसमें। ठीक, सबसे ज़्यादा यही दो पोस्ट हैं जिन पर वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं। ये देखिए, ये असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर की 58 वैकेंसी है, और ये डिपार्टमेंट वाइज भी वैकेंसी है। सो आप चेकआउट कर लीजिएगा, हो सकता है हमने जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी देखी है उसमें सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो, लेकिन उस पोस्ट के अदर डिपार्टमेंट में वैकेंसी हो, तो ये आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। और टोटल वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं 2423 टोटल पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, और ये आप जॉन वाइज भी देख सकते हैं किस जॉन में कितनी, ये नॉर्थन जॉन, ठीक, किस जॉन में कितनी वैकेंसी है। बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है, एसएससी की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट अपॉर्चुनिटी है अगर आप एलिजिबल हों। एलिजिबल वैसे होंगे ही, क्योंकि 10 से लेकर के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसीज हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन जरूर करें। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप पोस्ट फेज सिलेक्शन एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।